friends, welcome to my channel. Today we are going to study Science and Technology Part 2. But before that, do subscribe my channel and click the bell icon for notification. Chapter 5 Towards Green Energy. हमने अब तक के वीडियोस में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन के वेरियस मेथड्स का स्टडी किया। अब हम इस वीडियो में सोलर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी के जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब कि सनलाइट से जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दो वेज में जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट, अब तक जितने मेथड्स हमने स्टडी किए उसमें हमने देखा था कि कोई सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करता था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती थी। हावेवर हम बिना कोई जनरेटर यूज़ किए एंड बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ किए इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली सोलर रेडिएशन से जनरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के वजह से पॉसिबल है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या करते हैं कि वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो बाकी सारी मेथड्स की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है वो पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन बाद में उस थर्मल एनर्जी का यूज़ करके टरबाइन जनरेटर सिस्टम जो है वो चालू हो जाती है एंड दस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into electrical energy. This is called solar photovoltaic effect. मतलब जब सोलर फोटोवोल्टाइक जो है वो सोलर रेडिएशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसे सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो डीसी नेचर की होती है, मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट की तरह। ये सोलर सेल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन। अब जो एक सिलिकॉन सोलर सेल होता है उसका डायमेंशन अबाउट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वो अबाउट 30 मिली एम्पियर ऑफ करंट जनरेट करता है एंड उसका पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट 0.5 वोल्ट होता है। दस अगर सिलिकॉन सोलर सेल का डायमेंशन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वो अबाउट 3 एम्पियर करंट जनरेट करेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट ही रहेगा। हमेशा याद रखें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सोलर सेल का वो उसके एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो अपने एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे फिगर 5.23 में सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्ट किए हैं। इस कॉम्बिनेशन का अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना हो
तो बस इंडिविजुअल सोलर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना होता है। हवेवर जो करंट जनरेट होता है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू, वो इंडिविजुअल सेल से जो करंट जनरेट होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। मतलब क्या कि जब सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब उसका जो इंडिविजुअल सेल का करंट है वो ऐड नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे फिगर 5.24 में दो सोलर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में जो करंट जनरेट होता है वो उस इंडिविजुअल सोलर सेल के थ्रू जो करंट जनरेट होता है उसका समेशन करके ऑब्टेन्ड होता है। हावेवर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। थस जब दो सोलर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उन दो सेल्स का वो ऐड नहीं होता। मतलब जब सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन का करंट एंड इंडिविजुअल सेल का करंट इक्विवेलेंट होता है। वाइल जब सोलर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंडिविजुअल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट होता है। इस तरह से हम मेनी सोलर सेल्स सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करके रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के सोलर पैनल्स जनरेट करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if 36 solar cells, each of size 100 centimeter square, are connected in series in a solar panel, it will give potential difference of 18 volt and current of 3 ampere. ऐसे बहुत सारे पैनल्स लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टुगेदर कनेक्टेड होते हैं। एक जो गुड क्वालिटी का सोलर सेल होता है उसकी एफिशिएंसी अराउंड 15% होती है। इसका मतलब क्या कि जब सोलर पैनल सोलर रेडिएशंस के थ्रू अबाउट 100 वाट का पावर रिसीव करता है तब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होता है उस पैनल का वो अराउंड 15 वाट का हो जाता है। सोलर सेल जो है वो सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट का बेसिक यूनिट होता है। मेनी सोलर सेल्स टुगेदर आके सोलर पैनल फॉर्म करते हैं। मेनी सोलर पैनल्स एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट होके सोलर स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं एंड मेनी सोलर स्ट्रिंग्स पैरेलल में कनेक्ट होके सोलर एरे फॉर्म करते हैं। As we obtain as much electrical power as needed, they are used in applications which need marginal power. Example, calculators that run on solar energy to power station of megawatt capacity. सोलर सेल से जो पावर अवेलेबल होती है वो डीसी फॉर्म में होती है। सो जो एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक लाइट्स बेस्ड ऑन लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे जो डीसी पावर की जिन्हें ज़रूरत होती है वो ये एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज कर देते हैं। हावेवर जो सोलर एनर्जी है वो सोलर सेल के थ्रू सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में अवेलेबल होती है, इसलिए ये एनर्जी
बाद में यूज़ करने के लिए बैटरी में स्टोर की जाती है। However, जो डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है वो मोस्टली एसी पावर पे चलते हैं। तो ऐसे केस में ये जो डीसी सोलर पावर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर का यूज़ करके एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे फिगर 5.27 में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सेल्स टू एसी फॉर्म यूजिंग इन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम दिया है। सोलर सेल्स से जो एनर्जी जनरेट होती है वो बैटरी में स्टोर की जाती है। वो बाद में इन्वर्टर की मदद से एसी पावर में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर जो होते हैं उन्हें सप्लाई की जाती है। हमने देखा है कि मेनी सोलर पैनल्स एक दूसरे से कनेक्ट करके हमें जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी एनर्जी जनरेट की जाती है। यहाँ पे फिगर 5.28 में दिखाया है कि जो एसी पावर इन पैनल्स के थ्रू जनरेट हो जाती है वो यानी डीसी पावर जो ये पैनल्स के थ्रू जनरेट होती है वो पहले एसी पावर में कन्वर्ट की जाती है। बाद में ट्रांसफॉर्मर की मदद से ये जो जनरेटेड पावर का वोल्टेज एंड करंट लेवल है वो ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फीड किया जाता है। यहाँ पे फिगर 5.28 जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन का स्कीमेटिक डायग्राम शो करता है। इस तरीके से बिना किसी फ्यूल के कंबशन के एंड बिना एयर पोल्यूशन कॉज किए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। However, ये एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए सोलर सेल्स सिर्फ डे टाइम में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सोलर थर्मल पावर प्लांट, हमने देखा है कि जो थर्मल एनर्जी कोल एंड न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके जनरेट की जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। ये थर्मल एनर्जी सोलर रेडिएशन की मदद से भी जनरेट हो सकती है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। सोलर थर्मल पावर प्लांट के जो डिफरेंट स्टेजेस है वो यहाँ पे फिगर 5.29 में दिखाए हैं। Concentrators for collecting sunlight, absorber for absorbing the concentrated sunlight, drives the steam turbine, which in turn rotates the electric generator and electric energy is produced. यहाँ पे फिगर 5.30 में दिखाया है कि जो मेनी रिफ्लेक्टर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं एंड सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्बर पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। इनकी जो सोलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड इस हीट एनर्जी का यूज़ करके स्टीम जनरेट होती है जो टरबाइन एंड जनरेटर को चालू करती है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक।
If you have any doubt regarding this topic, do ask in the comment section below. Do like and share the video.